क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जलील करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब वित्त मंत्री ने अपने बजट का भाषण दिया तो उसमें बहुत सारे आंकड़े बताए गए थे। वो आंकड़े कुछ ऐसे आंकड़े थे जिन्हें सुनकर सरकार ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन मैं कुछ आपके सामने ऐसे आंकड़े रखने वाला हूं और वो आंकड़े सुनने के बाद यहां पर इस सदन के अंदर मौजूद हर सदस्य, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो, हर एक का सर से झुकना चाहिए। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 2015 से 2018 के बीच मैं जिस राज्य से आता हूं उसे महाराष्ट्र कहते हैं, और उस महाराष्ट्र में इन 4 सालों के अंदर 12,021 किसानों ने आत्महत्या की है। यानी कि हर साल का अगर आप एवरेज निकाले तो 3,008 किसान हर साल मौत को गले लगा रहा है। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये तो 2018 तक के है, अब तो अच्छे दिन आ गए हैं, तो 2019 के जनवरी से लेके महज 4 महीनों के भीतर 808 किसानों ने आत्महत्या की है। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नीतियां गलत हो रही है, जिसकी वजह से आज हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मैं एक पत्रकार की हैसियत से मैंने इन किसानों की पीड़ा को, हर किसान की मौत जब होती थी तो हम कवर करने के लिए जाते थे। आखिर में एक ऐसी बात हो गई थी कि हमारा भी अंदर का जमीर मर चुका था कि हर रोज जाकर हम किसानों की आत्महत्याओं को कवर कर रहे हैं। आज अगर एक किसान मरता है तो आज अखबार में खबरें नहीं आती है उसकी, इसलिए नहीं आती है कि अब ये एक रोजमर्रा की बात हो गई है कि हर रोज किसान मरता है तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी हम खबर छापेंगे। पहले होता यह था कि एक किसान की मौत के ऊपर पूरे देश के अंदर चर्चा होती थी, लेकिन आज हर रोज महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के अंदर अगर ये हो रहा है, और किसका राज्य है, हुकूमत किसकी है अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं ये नीतियों की वजह से हो रहा है। अगर महाराष्ट्र की सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 9,000 करोड़ रुपए जलयुक्त शिवार, जो महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन की स्कीम है, उसके ऊपर 9,000 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए, उसके बावजूद भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है। 2017 के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि नहीं, किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि वहां पर कर्ज के बोझ के तले वो दबा हुआ है, तो महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने पैसा दिया किसानों को, लोन वेवर एक स्कीम लाई गई और बड़ा उसका जश्न मनाया गया। लेकिन 2017 में जब जून 2017 को ये लोन वेवर स्कीम आई तो ये हमें एहसास दिलाया गया कि अब किसानों की सारी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस लोन वेवर स्कीम के बाद से लेकर आज तक अगर लोन वेवर किसानों को फायदा मिला है तो उस लोन वेवर स्कीम के बाद से लेकर आज तक 4,500 किसानों ने आत्महत्या की है। कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी बड़ी बातें करे हैं, हमने सुने हैं, आपने अपनी पीठ थपथपाई है। आपने कहा था कि हम इस राज्य के अंदर हम टैंकर मुक्त राज्य बनाएंगे 2019 तक। 2019 आ गया है, पिछले साल 1,800 टैंकर्स इस्तेमाल हुए थे, इस साल 7,000 टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। आपने अपने भाषण के अंदर यह कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले हैं। हम पूरा देश का किसान ये टुकटुकी लगाए वित्त मंत्री के भाषण को सुनता रहा, इस उम्मीद के अंदर कि हमने इतना बहुमत दिया है इस सरकार को। हम ये पूछना चाहते हैं, वो किसान आपसे सवाल कर रहा है कि ये 2022 तक आप किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो वादा किए हैं वो किस तरह से करने वाले हैं। आप ये जानते हैं ये मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए बजट के भाषण के अंदर इसका जिक्र ही नहीं करो, लोग खुद ब खुद भूल जाएंगे। लेकिन हम आपको भूलने नहीं देंगे, हम आपको याद दिलाते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपका ये वादा था, आप ये वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम सिर्फ 0.37% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी हम एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम 1% आपका एग्रीकल्चर जीडीपी जो है उसका 1%
एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना चाहिए। और अगर आप ये कर पाते हैं, अगर रिसर्च के अंदर नया नया टेक्नोलॉजी अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यकीनन हमारा फूड सिक्योरिटी हम मजबूत कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हम लोग किसानों की आमदनी जो बहुत जरूरी है, आज किसान अगर आत्महत्या कर रहा है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस राज्य का, इस देश का अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो हमारे लिए, हम किसानों को अगर कुछ नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम किसानों के साथ कैसा छल कर रहे हैं, मैं सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी है गंगाखेड़ शुगर नाम की। अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसने 20,000 किसानों के नाम के ऊपर आप जो क्रॉप लोन देते हैं, वो अध्यक्ष महोदय बहुत ही अहम मुद्दा है, क्रॉप लोन जो देते हैं, वो क्रॉप लोन 20,000 किसानों के नाम के ऊपर बोगस डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। 20,000 किसानों के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जब इंक्वायरी कर रहा है तो पहले 100 करोड़ निकला, फिर 200 करोड़ निकला। आप लोगों को हैरानी होगी, आपने तो आंकड़े दे दिए होंगे कि हमने महाराष्ट्र के अंदर इतने 100 करोड़ रुपए क्रॉप लोन का दिए हैं या इतने 1000 करोड़ दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो अब जेल की सजा काट रहा है, उसने 578 करोड़ रुपए 20,000 किसानों के नाम के ऊपर बोगस तरीके से लूटे हैं। 578 करोड़ रुपए। अब कंक्लूड। और आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर 7 बैंक्स इन्वॉल्व है। किसान परभनी का है, लोन कहां से दिया गया? तो नागपुर से लोन दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी बैंक के डायरेक्टर को या बैंक के मैनेजर को अरेस्ट नहीं किया गया है। पूरी साठगांठ के साथ ये किया गया था। अध्यक्ष महोदय, किसान अगर, और आपको हैरानी की बात ये होगी, ये जो 20,000 किसान है जिनके नाम के ऊपर बोगस तरीके से कर्ज उठाए गए हैं, उनमें से 100 किसान ऐसे हैं जो कई साल पहले मर चुके हैं। मरे हुए किसानों के नाम के ऊपर भी ये कर्ज उठाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बस हम यही सरकार से ये हकीकत है, ये एक आईना हम आपको दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इसके ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी, अगर आप जो वादे कर रहे हैं वो वादे अगर आप पूरे नहीं करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि इस देश के अंदर अगर आज बारिश भी हो रही है तो मोदी साहब की वजह से हो रही है, धूप भी आ रही है तो मोदी साहब की वजह से आ रही है, तो कब तक अपनी पीठ थपथपाएंगे? कुछ हकीकत बातों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।